नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आरती की भारतीय रसोई। तो आज मैं अपनी रसोई में लेकर आई हूँ राजस्थानी चूरमे की रेसिपी। इसके लिए हम लेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा, जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो। उसी कटोरी से मैंने 1/4 कटोरी मैंने बारीक वाली या चाहे तो आप मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस आटे को हम दूध डालते हुए लगाएंगे। दूध हमको क्या है, ज़्यादा नहीं डालना है, आवश्यकता अनुसार ही हम दूध डालते हुए आटे को लगाएंगे। और आप चाहे तो यहाँ पर जो बाफला बाटी बनती है वो वाला आटा हो तो आप उससे भी चूरमा बना सकते हैं, उससे भी बहुत स्वादिष्ट चूरमा बनता है। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए मैंने आटा लगा लिया है। आटा जैसे हम बाटी बनाते हैं उसी प्रकार से मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब गैस पर एक मोटी तले की कढ़ाई रख दी है और उस कढ़ाई में मैंने यहाँ पर घी डाल दिया। आप चाहे तो ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। घी में क्या है, चूरमा बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। अब जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है हम आटे को की छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। आप चाहे तो बॉल्स बना लीजिए या जिस प्रकार से मैं शेप दे रही हूँ आप उस प्रकार से शेप देकर भी बना सकते हैं। बस ध्यान रहे कि हम गोल गोल बॉल्स जैसी नहीं बनाना हमको। अब जो आटा लगाया था मैंने उससे 6 से 8 हमारे क्या है बॉल्स बन गई थी। जब घी हमारा मीडियम हीट गरम हो गया था तो मैंने एक एक कर सारे चूरमा बाटी के क्या है ये डाल दिए हैं। अब हम इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। आप चाहे तो तेल में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन तेल में उतना अच्छा स्वाद नहीं आएगा। अब हम इनको जब हल्के धीमी आंच पर हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब जब ये फ्राई हो रहे हैं तो एक तरफ से हम इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देखिए अब हल्के से ये सिक गए हैं तो दूसरी तरफ से मैंने यहाँ पलटी मार दी है। अच्छे से गोल्डन ब्राउन इन पर कलर आने लगा है। मैंने यहाँ चूरमा बनाया था जब मेरे हस्बैंड खाटू श्याम मंदिर बाबा श्याम के दर्शन करने गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चूरमा अपने हाथों से ही उनको बाबा का भोग प्रसाद बनाकर भेजूं। तो देखिए जब हमारे यहाँ अच्छे से बॉल्स फ्राई हो गए तो मैं इनको निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिए थे। अब जब ठंडा हो जाएगा तो एक जब ये मूसल की सहायता से या चाहे तो आप हाथ से भी तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएंगे। अब मैंने यहाँ इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। मिक्सर ग्राइंडर में हम इनको सबको डाल देंगे। अगर हम अक्के इनको मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे तो हमारा क्या है ना, जार ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में इनको तोड़कर मिक्सर ग्राइंड कर लेंगे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम इनको एकदम बारीक नहीं पीसेंगे। जो दरदरापन रहता है ना, हम उस कंसिस्टेंसी का इसको पीसकर तैयार करेंगे। ज़्यादा बारीक रखेंगे तो फिर वो चूरमे का टेस्ट नहीं आएगा। अब देखिए हमको यहाँ इस प्रकार से हमको दरदरा रखना है। अब मैंने यहाँ पर गुड़ के 2 डगले लिए थे। आप चाहे तो जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से आप उस कटोरी का तीसरा हिस्सा गुड़ यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको जिस प्रकार से आपको मीठा रखना है उस मीठे के अकॉर्डिंग आप गुड़ का यूज़ कर सकते हैं। आप चीनी में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन गुड़ में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब एक कढ़ाई ली है मैंने और इस कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाल दिया है। अब घी डालने के बाद मैंने इसमें गुड़ को डाल दिया है। अब ध्यान देना है कि गुड़ की हमें यहाँ चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमको गुड़ को घी में मेल्ट करना है। अब देखिए धीरे धीरे हमारा गुड़ मेल्ट होने लगा है। गुड़ मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 10 से 12 किशमिश डाल देंगे। आप चाहे तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब जब हमारी गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है तो जो हमने चूरमा बनाया था वो चूरमा धीरे धीरे कर हम हमारे इसमें गुड़ में मिलाएंगे। धीरे धीरे मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे हम। अब हमने गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद कर देनी है, क्योंकि हमको गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, उसकी चाशनी नहीं बनानी है।
देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि चूरमा हमारा क्या है, थोड़ा सा गीला टाइप का, लेकिन नहीं, जब ये ठंडा होगा तो अच्छे से खिला खिला हमारा चूरमा बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ 3 से 4 मैंने इलायची को अच्छी बारीक पीस कर चूरमे में डाल दिया है, जिससे कि हमारे चूरमे का स्वाद और अच्छे से आएगा। अब देखिए चाशनी को भी, सॉरी, इलायची को भी हम चूरमे में अच्छे से मिलाकर रख देंगे। अब हम चूरमे को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चूरमा हमारा क्या है, धीरे धीरे खिला खिला बन जाएगा। एक परात में मैंने यहाँ पर क्या है ना, चूरमे को ठंडा होने के रख दिया था। अब देखिए हमारा चूरमा अच्छा सा खिला खिला बना है ना। तो ये डिब्बे में मैं प्रसाद, श्याम बाबा का प्रसाद पैक करके मैंने अपने हस्बैंड के साथ रख दिया था। तो गाइज़, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है? आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। आपको मेरी बताई हुई रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए।